घात 0 का मान 3 की घात 0 का मान 1 प्लस 4 की घात -1, इसको घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाना है, तो 1/4 की घात 1 कोष्टक बंद गुणा 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना, तो 4 आ गया, 2 गुणा 2 4, 1 प्लस 4 की घात 1 का मान 4, तो ये हो गया 1 प्लस 1/4 कोष्टक बंद गुणा 4 पहले से मौजूद था। 1 प्लस 1/4 मतलब 1 सही 1/4 गुणा 4, तो 1 सही 1/4 मतलब 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, उत्तर कितना है 5। साथियों अगला प्रश्न है 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। 2 की घात -2, 2 की घात -1, इसको लिखा हमने 1/2 की घात 1, गुणा का चिन्ह 4 की घात -1 को लिखा 4 की घात 1, क्योंकि जब ऊपर अगर घात ऋणात्मक है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो धनात्मक बन जाएगी, तो 1/2 की घात 1 गुणा 4 की घात -1 है तो ऊपर से नीचे ले गए तो 1/4 की घात 1, भाग का चिन्ह 2 की घात -2, इसको नीचे ले गए तो 1/2 की घात धनात्मक हो गई, तो 1/2 की घात 2, दोबारा से नीचे 1/2 की घात 1 का मान 2, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 1 होती है तो उसका मान 2 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 1 लगी रहती है तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है, गुणा 1/4, 4 के ऊपर भी एक घात लगी हुई है तो उसका मान भी वही संख्या, भाग का चिन्ह 1/2 की घात 2 का मान उसको 2 बार गुणा करना, तो 2 गुणा 2, ऊपर की भिन्नों में ऊपर की संख्या ऊपर गुणा होती है, नीचे की संख्या नीचे गुणा होती है, 4 दूनी 8, 1 गुणा 1 1, 4 दूनी 8, भाग की जगह गुणा का चिन्ह 1/4 है ये, तो ये हो जाएगा 4/1। अगर भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो आगे की जो भिन्न है वो पलट जाती है, तो 4/1 हो गया, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया ऊपर की संख्या ऊपर गुणा 1, नीचे की संख्या नीचे गुणा 2। दोबारा से बता देते हैं, 2 की घात -1, इसको नीचे ले गए तो 2 की घात 1, इस 4 की घात -1, इसको नीचे लेके गए तो 4 की घात 1, भाग का चिन्ह 1/2, 2 की घात -2 तो 2 की घात प्लस की 2, 1/2 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब है कि किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 1 होती है तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है, तो 2 गुणा 4, 1/में 4 की घात 1 का मान 4, भाग का चिन्ह 1/में 2 की घात 2 मतलब 4, 2 दूनी 4, भिन्नों में ऊपर की संख्या ऊपर गुणा होती है, नीचे की संख्या नीचे गुणा होती है, तो 1/में 4 दूनी 8 गुणा, जो यहाँ पे एक भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया है, अगर भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो अगली जो भिन्न होती है वो क्या पलट जाती है, तो 1/4 था तो ये हो गया 4/1, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर की भिन्न से नीचे की ऊपर की जो भिन्नों में जो ऊपर की संख्या होती है उससे नीचे की संख्या कट जाती है, और ये कब होता है जब गुणा की संख्या दी गई हो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा नीचे की संख्या नीचे गुणा, तो 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 1 2। अगला प्रश्न है एक कोष्टक बंद 1/2 की घात -2 प्लस कोष्टक के अंदर है 1/3 और घात के ऊपर है -2 प्लस 1/4 घात कितनी -2। तो सबसे पहले क्या है कोष्टक हल करना है, कोष्टक हल करने के लिए क्या है घात जो कोष्टक के ऊपर जो घात लगी हुई है उसको अलग अलग कर दो, तो 1 की घात -2 नीचे 2 की घात -2, ऐसे यहाँ पे
1 की घात माइनस के 2, 3 की घात माइनस के 2 प्लस 1 की घात माइनस के 2, 4 की घात माइनस के 2। अब क्या है, घातें क्या है, ऋणात्मक हैं, तो ऊपर जो ऋणात्मक घात है वो नीचे चली जाएगी, नीचे ऋणात्मक घात है ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 की घात 2, नीचे हो जाएगा 1 की घात 2 प्लस इसको नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की घात 2, 4 की घात 2, 1 की घात 2। सेम इसमें भी ऐसे ही रहेगा। 2 की घात 2 का मान 2 को 2 बार गुणा करना मतलब 4, 1 की घात 2 का मान 1, 1 को 2 बार गुणा करना, 1 गुणा 1। 3 की घात 2 का मान 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 9। 1 की घात 2 का मान 1 को 1 से गुणा करना 1 प्लस 4 की घात 2 का मान 4 को 4 से गुणा करना 16 और 1 की घात 2 का मान 1। ये हो गया, 4 में भाग दिया 1 का तो 4, 9 में भाग दिया 1 का तो 9, 16 में भाग दिया 1 का तो 16, तो टोटल कितने हुए 16 और 4 20 और 9 29। इसका उत्तर है। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, घात है वो क्या है, सेपरेट करनी दोनों के लिए। ये जो अंदर जो संख्या है इसके लिए घात दोनों के लिए 1 की घात माइनस के 2 और 2 की घात माइनस के 2 प्लस ऐसे 1 की घात माइनस के 2, 3 की घात माइनस के 2 प्लस 1 की घात माइनस के 2, 4 की घात माइनस के 2। अब क्या करना है, घातें ऋणात्मक हैं और घातें ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उनको क्या धनात्मक बनाया जाता है। तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे ले जाओ। तो घातों को जब भी धनात्मक बनाते हैं तो ऊपर से नीचे ले जाते हैं या फिर नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो 1 की घात माइनस 2 को नीचे ले गए तो 1 की घात 2 हो गया, 2 की घात माइनस 2 को ऊपर ले गए तो 2 की घात 2 हो गया प्लस 3 की घात माइनस 2 को ऊपर ले गए तो 3 की घात 2 हो गया, 1 की घात 2 माइनस के 2 को नीचे लेके गए तो 1 की घात 2 हो गया प्लस 1 की घात माइनस 2 को नीचे ले गए, 1 की घात 2 हो गया, 4 की घात माइनस 2 को ऊपर लेके गए, 4 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, तो कितना आया 4 आएगा। 1 की घात 2 का मतलब 1 को 2 बार गुणा करना 1 प्लस ऐसे 3 की घात 2 को 3 का गुणा 3 से किया 9, 1 की घात 2 को तो 1 की घात 2 मतलब 1 का 1 से गुणा किया 1 प्लस 4 की घात 2 16, 1 की घात 2 1, 4 में 1 का भाग दिया 4, 9 में 1 का भाग दिया 9, 16 में 1 का भाग दिया 16, इन सबको जोड़ा 29। अगला प्रश्न, 3 की घात माइनस 1 प्लस 4 की घात माइनस 1 प्लस 5 की घात माइनस 1 कोष्टक बंद और घात कितनी 0। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 रहती है, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है। चूँकि वैसे तो हम सीधा कर सकते हैं लेकिन पहले क्या घातों के धनात्मक बना लेते हैं। तो 1/3 की घात 1, 1/4 की घात 1 प्लस 1/5 की घात 1 और घात कितनी है 0। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये पूरी संख्या हमने कोई संख्या मान ली, इसके ऊपर क्या है 0 घात लगी हुई है, तो इसका मान कितना 1। दोबारा से बता देते हैं, 3 की घात माइनस 1 प्लस 4 की घात माइनस 1 प्लस 5 की घात माइनस 1 कोष्टक बंद, घात कितनी 0। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है। हमने क्या घातों को धनात्मक बना लिया। अगर धनात्मक भी नहीं बनाए तब भी इसका मान 1 ही रहेगा। सूत्र के अनुसार ए की घात 0 बराबर 1। मंझला कोष्टक उसके अंदर है छोटा कोष्टक माइनस के 2/3 कोष्टक बंद, घात में माइनस के 2, मंझला कोष्टक बंद, घात में कितनी 2। अगर घात के ऊपर घात हो, जैसे a की घात n कोष्टक लगा हुआ हो और घात कितनी लगी हुई हो n, तो हम क्या करते हैं घात के ऊपर अगर घात हो तो घातों को क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो अभी हम ऐसा ही करेंगे। तो ये होगा
-2/3 और अगर घात के ऊपर घात है तो उसको क्या कर देंगे गुणा, -2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा -2/3 और घातों को गुणा किया तो ये हो गया -4। अब क्या करना है, घात को सेपरेट कर लो, तो -2 मतलब अलग अलग कर दो, -2 की घात -4, 3 की घात -4। अब घातों को क्या है धनात्मक बनाना है, यहाँ घात क्या है ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋणात्मक है। इस नीचे वाली घात को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली को नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4, नीचे हो जाएगा -2 की घात 4। 3 की घात 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करना, -2 की घात 4 मतलब माइनस की घात 4, अगर माइनस की घात अगर सम होती है तो प्लस होता है, और 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करना, तो माइनस की घात अगर सम है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये होगा 3 तिया 9 तिया 27 ती 81, कितना 81। नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे कितना 16, 2 को जब 4 बार गुणा किया तो कितना है 16। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 और बटा में 2 की घात -4। सबसे पहले क्या है घात को धनात्मक बनाते हैं, तो 5 की घात 3 ऊपर जैसा है वैसा का वैसा, इसको नीचे लेके गए तो नीचे आ जाएगा 8 की घात 1। इस नीचे वाली को ऊपर ले जाओ क्योंकि धनात्मक बनानी है, तो 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मान होता है, अभी हमने गुणा किया 2 की घात 4, 2 को 4 बार गुणा किया तो 16 आया, तो ये हो गया 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा, और 2 की घात 4 का मान 16, नीचे 8 की घात 1 का मान 8, 5 का 3 बार गुणा किया तो 5 गुणा 5 25 हो गए, और 25 का गुणा 5 से किया तो 125 गुणा 16, नीचे कितना 8, 8 का भाग दिया 16 में, कितनी बार 2 बार, 125 का गुणा 2 से किया तो कितना आया 250, ये आंसर। दोबारा से देख लेते हैं, 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा में 2 की घात -4। तो सबसे पहले घातों को क्या धनात्मक बनाते हैं, 8 की घात -1 को नीचे ले गए तो 8 की घात प्लस का 1 हो गया, 2 की घात -4 को ऊपर लेके गए तो 2 की घात +4 हो गया, 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा करना, और 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करना, तो 16 आ गया। नीचे 8 की घात 1 का मान 8, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 1 होती है तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है। तो आगे हो गया 25, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125 गुणा 16 का 16, नीचे 8 है, 8 का भाग दिया 16 में 2 बार, 2 का गुणा 125 से किया तो 250, 250। प्रश्न है 5 कोष्टक चालू 5/8 कोष्टक बंद घात कितनी -7 गुणा 8/5 की घात -4। सबसे पहले घातों को सेपरेट करेंगे, मतलब सबसे पहले घात अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घात माइनस के साथ और नीचे हो जाएगा 8 की घात माइनस के साथ गुणा 8 की घात -4 और नीचे हो जाएगा 5 की घात -4। तो आगे होगा घातों को धनात्मक बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 की घात 7, नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ 5 की घात 7 गुणा नीचे से ऊपर ले जाओ तो 5 की घात 4 और ऊपर से नीचे लेके आओ 8 की घात 4। ये हो गया, ऊपर है 8 की घात 7, नीचे 8 की घात 4, तो पहले क्या करते हैं 8 की घात 7 ऊपर है तो ऊपर रहने दो, नीचे वाली को ऊपर लेके गए तो 8 की घात -4
ऐसे ही नीचे है 5 की घात 7, ऊपर वाली को नीचे लेके जाओ तो 5 की घात -4, क्योंकि समान आधार वाली घातें एक साथ होनी चाहिए। तो ये हो गया आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 8 की घात 7 प्लस -4। नीचे आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो एक आधार लिखा, घात लिख दी 7 प्लस -4, घातों को जोड़ दिया। तो ये हो गया 8 की घात 7 प्लस गुणा -4, नीचे 5, घात कितनी 7 प्लस गुणा -4, तो ये हो गया 8 की घात 3, नीचे हो गया 5 की घात 3। आगे हो गया 8 की घात 3, 8/5 की होल पावर 3 कह सकते हैं, या फिर इसको हल कर सकते हैं। 8 की घात 3 मतलब 8 को 3 बार गुणा करना, 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा करना। 8 गुणा 8 64, 64 गुणा 8, और नीचे है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, और गुणा 5 125, 8 चौके 32, 512/125। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घात m में भाग देना है। 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दे रखा है उसको लेते हैं। 5 की घात m, भाग का चिन्ह मतलब बटा का चिन्ह, 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अब क्या करते हैं, आधार समान है, तो 5 की घात m ऊपर है तो ऊपर की ऊपर गुणा किया, नीचे वाले को ऊपर ले गए, क्योंकि आधार समान है तो एक ही जगह लेके जाते हैं। आधार समान है तो नीचे ऋणात्मक घात है, ऊपर लेके गए धनात्मक हो गई, बराबर 5 की घात 5। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों में से क्या है, एक आधार ले लिया, 5 की घात, घातों को जोड़ दिया, बराबर 5 की घात 5। अगर आधार समान हो, दोनों पक्षों में अगर आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। तो नोट डाल के लिखेंगे, आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं, दोनों पक्षों में दी गई हो तो, बीच में बराबर का चिन्ह। तो अब हम इसको लिखेंगे m + 3 बराबर 5, क्योंकि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो m + 3 किसके बराबर होगा, 5 के। तो m बराबर 5, इसको दूसरी तरफ लेके गए तो -3, तो m बराबर कितना आया, m बराबर 5 - 3, m बराबर आया 2। यही हमसे पूछ रहा था कि m की मान क्या है, m का मान क्या है। दोबारा से देख लेते हैं, हमको प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो 5 की घात m भाग की जगह बटा का चिन्ह, 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। आगे देखते हैं, 5 की घात m ऊपर जैसा लिखा है वैसा का वैसा गुणा, नीचे वाली घात को धनात्मक बनाए ऊपर ले गए 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5। इन दोनों में आधार समान है तो एक आधार लिख दिया, अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, m + 3 बराबर 5 की घात 5 पहले से ही। नोट डाल के लिखना है कि आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं। अगर आधार समान होते हैं
दोनों पक्षों में अगर आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी समान होती हैं। अगर घातें समान है तो घातों को समान कर देते हैं। तो m+3 बराबर किसके? 5 के। तो m जहाँ है वहीं की वहीं, m का मान हमको निकालना है। 3 को दूसरी तरफ लेके गए तो 5 - 3, क्योंकि 3 किसका था? प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का। तो m बराबर कितना? 2। 5 में से 3 गए 2। अगला प्रश्न है 25 गुणा t की घात -4 बटा में 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8, और यहाँ t का मान 0 नहीं है। अगर t का मान 0 हो जाएगा तो नीचे का पार्ट क्या है? 0 हो जाएगा, ऊपर का भी 0 हो जाएगा, तो वो 0/0 हो जाएगा, जो कि अनिर्धारित रूप है। तो हम इसको करते हैं। तो 25 का 25 गुणा नीचे वाली जो भिन्न है, नीचे वाली जो संख्याएं हैं जो ऋणात्मक है उनको ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली जो ऋणात्मक संख्या है उनको नीचे ले जाओ। तो इसको ऊपर लेके गए 5 की घात 3, इसको भी ऊपर लेके गए t की घात 8, धनात्मक बना दी। ऐसे ही नीचे पहले से 10 मौजूद है, ऊपर वाली को नीचे लेके गए तो हमेशा गुणा के अंतर्गत जाती हैं, कोई भी संख्या जाती है तो ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए। तो t की घात 4, 25 जैसा है वैसा का वैसा गुणा 5 की घात 3, मतलब 5 को 3 बार गुणा करना। t की घात 8 नीचे है t की घात 4, तो कहाँ पे ज़्यादा? ऊपर ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? 4 घात ज़्यादा, तो t की घात 4 नीचे, 10 पहले से मौजूद है। t की घात का सॉल्यूशन हो चुका है क्योंकि t की घात 8 ऊपर थे, t की घात 4 नीचे है, तो ऊपर बचेगा t की घात 4। 5 से काटा 2 बार, 5 गुणा 5 25, और 25 का 25 से गुणा करते हैं तो आता है 625 बटा में 625 गुणा में t की घात 4 बटा में 2। ये उत्तर। दोबारा से बता देते हैं। 25 का 25 गुणा t की घात -4 बटा में 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8, और जहाँ t का मान 0 नहीं है, ये दे रखा है। अगर t का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0/0 रूप हो जाएगा, जो कि अनिर्धारित रूप होता है। 25 का 25 गुणा 5 की घात -3 को ऊपर लेके गए तो ये 5 की घात धनात्मक हो गई, 5 की घात 3 गुणा t की घात -8 को ऊपर लेके गए t की घात 8, t की घात 4 को नीचे लेके गए तो t की घात 4 प्लस की हो गई, और 10 पहले से मौजूद था, 10 गुणा t की घात 4, ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये ऊपर से नीचे आ गया। 25 का 25 गुणा 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा t की घात 8 ऊपर है, नीचे t की घात 4 है, तो ऊपर ज़्यादा है, कितनी घात ज़्यादा है? 4 ज़्यादा, तो t की घात 4 बटा में 10। 5 का 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 25 625, कितना? 625 गुणा t की घात 4 पहले से है और नीचे क्या है? 2 मौजूद है, तो ये उत्तर हो गया हमारा 625 t की घात 4 बटा में 2। एक बार और लिख देता हूँ, 625 t की घात 4 बटा में 2, ये आंसर है। अगला प्रश्न है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटा में 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। तो ऊपर वाली जो ऋणात्मक घातें हैं उनको नीचे लेके जाते हैं और नीचे वाली को ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहला काम यही है। तो नीचे वाली को ऊपर लेके गए 5 की घात 7, 6 की घात 5, नीचे से दोनों चली गई ऊपर से दोनों नीचे गई, और पहले से ऊपर भी 125 मौजूद है तो वो लिख दिया। दोबारा देख लो,
5 की घात 7 ऊपर लेके गए, 6 की घात -5 भी ऊपर लेके गए तो प्लस की हो गई। ऊपर से नीचे लेके गए 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5, तो ऊपर 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और घात कितनी 5। 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद नीचे 3 की घात पहले से मौजूद, 3 की घात 5 पहले से मौजूद है, गुणा 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और घात कितनी 5। आगे होगा 5 की घात 7 गुणा, घातों को सेपरेट कर लेते हैं, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, क्योंकि ये जो घात है इन कोष्टक के भीतर की प्रत्येक संख्या के लिए, गुणा 5 की घात 3। नीचे 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, यहाँ भी घातों को सेपरेट कर लेते हैं, और 5 की घात 5। 5 2 तो ऊपर देखो 5 की घात 7, नीचे 5 की घात 5, ऊपर कितनी बची 5 की घात 2 गुणा ऊपर 2 की घात 5, नीचे भी 2 की घात 5, तो बराबर, तो 2 की घात 0 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो 5 2 की घात 5 -5, तो 2 की घात 0 मतलब 1, तो या तो एक 2 की घात 5 ऊपर है 2 की घात 5 नीचे है तो कैंसिल। 3 की घात 5 ऊपर है 3 की घात 5 नीचे है तो कैंसिल। अभी 5 की घात 3 भी बच रहा है तो 5 की घात 3, 5 की घात 7 था, नीचे 5 की घात 5 था, तो ऊपर बचा 5 की घात 2, ये 5 की घात 3। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात 5, तो 5 की घात 5 कितना होता है, 5 की घात 5 होता है 3125, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 625, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125 गुणा 5 625 गुणा 5 3125, ये आंसर है। दोबारा से देख लो। सबसे पहले क्या किया, जो घातें ऋणात्मक थी उनको क्या है ऊपर लेके गए और ऊपर से नीचे लेके गए, तो 5 की घात 7 5 6 की घात 5 ऊपर चले गए, 125 पहले से था, ऊपर वाली को नीचे लेके गए तो 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5, 5 की घात 7 यूँ का क्यों गुणा 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, घात कितनी थी 5, जैसे ये थी वैसे की वैसे लिख दिया, गुणा 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 125, तो 5 की घात 3 हो गई, नीचे 3 की घात 5 पहले से, गुणा 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और घात कितनी 5। आगे देखिए 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5, अलग अलग कर लेते हैं, गुणा 3 की घात 5 क्योंकि घात दोनों के लिए, गुणा 5 की घात 3, नीचे 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात भी 5, ऊपर 5 की घात 7 और 5 की घात 3, 5 की घात 5 की घात 10 हो गई, नीचे 5 की घात 5 कितनी है, ऊपर कितनी ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो 5 की घात 5, 2 की घात 5 ऊपर है 2 की घात 5 नीचे है, कैंसिल, एक बार भाग गया, 3 की घात 5 3 की घात 5 एक बार भाग गया, तो बचा क्या 5 की घात 5, ऐसे भी कर सकते हैं। और 5 की घात 5 का मतलब 5 को 5 बार गुणा करना, कितना 3125, 5 गुणा 5 25 पंजे 125 पंजे 625 गुणा 5 3125।